नाराज़ होना एक ऐसा प्रोसेस जिसमें लोग चाहते हैं कि दूसरों को उनकी इम्पोर्टेंस का पता चले या फिर अपनी इम्पोर्टेंस दूसरों को बताने के लिए भी नाराज़ हो जाते हैं। इसके लिए वो अपने बिहेवियर में चेंज ले आते हैं, मुंह सुजाकर बैठ जाते हैं, बात का रिप्लाई नहीं करते या लेट रिप्लाई करते हैं। इस सिचुएशन में वो दूसरों की गलती खुद ब खुद ढूंढ ही लेते हैं। अगर उनको मनाया जाए तो एक बड़ी सी मुस्कान के साथ बात को ख़त्म कर देते हैं। और दूसरी ओर मिसअंडरस्टैंडिंग, मैनेजमेंट या लाइफस्टाइल में गलतियों की वजह से दूसरों में नाराज़गी आती है। और नाराज़गी का रीज़न होता है कि मेरे प्रॉमिस को फुलफ़िल नहीं किया, मेरी जो एक्सपेक्टेशंस थी उनके ऊपर उसको फुलफ़िल नहीं किया, मुझे डांटा, या फिर मेरे लिए गिफ्ट नहीं लेकर आए, या फिर मैंने उनको एक काम दिया था वो नहीं किया। मतलब दूसरों के ऊपर रिलाय रहना। इसका मतलब ये हुआ कि अपने खुशी की चाबी दूसरों के हाथ में दे देना और उनके अगेंस्ट एक साइलेंट वॉर कर लेना। साइलेंट वॉर में चुप तो रहते हैं पर मन में लगातार उनकी कमियों के बारे में ही सोचते रहते हैं कि बुराइयां ज़्यादा दिखती हैं अच्छाइयों से। सोचते हैं वो आकर मनाएंगे, वो मना भी लेते हैं पर ज़रूरत के हिसाब से, या फिर कहें हम मान भी जाते हैं ज़रूरत के हिसाब से। याद आता है जब हम बच्चे थे तो माँ जब हमारा फेवरेट खाना नहीं बनाती थी तो नाराज़ होकर बैठ जाते थे, तो उसके मनाते ही जल्दी से मान जाते थे। या फिर अपने भाई बहनों के साथ खेलते हुए झगड़ते थे, रूठ के बैठ जाते थे, फिर थोड़ी देर बाद इकट्ठे ही खेल रहे होते थे। उस टाइम पर हम बच्चे थे तो नाराज़गी भी बच्चों जैसी होती थी। पता होता था कि रहना इन्हीं के साथ है, मानना ही चाहिए, ये प्यार करते हैं। और दूसरों की बुराई तो बिल्कुल भी नहीं चलती थी, बस एक बात के ऊपर छोटी सी नाराज़गी जाहिर करते थे और थोड़ी टाइम के बाद उसी को भूल जाते थे। वो बच्चों जैसी नाराज़गी ठीक थी। अब बड़े हो गए हैं तो नाराज़ भी बड़े जैसे होते हैं। ऐसा देखा गया है कि हम जिसे सबसे ज़्यादा टाइम देते हैं वहाँ पर नाराज़गी के चांस भी ज़्यादा रह जाते हैं। मतलब अगर हम पूरा दिन अपने बिज़नेस में, अपने कामों में बिज़ी रहेंगे तो नाराज़गी के चांस कम रहते हैं। अपने छोटे से छोटे काम खुद करना सीखें। जब हम दूसरों के ऊपर ज़्यादा रिलाय करते हैं, दूसरों के ऊपर ज़्यादा डिपेंड होते हैं तो नाराज़गी होने के चांस भी ज़्यादा रहते हैं। और अगर हम चाहते हैं कि दूसरे हमसे नाराज़ ना हो तो हमें खुद पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि प्रॉपर वे में कम्युनिकेशन हुआ, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग ही लीड करती है किसी के नाराज़ होने को। तो मिसअंडरस्टैंडिंग को ख़त्म करने का एक आसान तरीका है कि कम्युनिकेशन गैप जो आ ही जाता है उसको कवर करें, उसको ठीक करें। फेक प्रॉमिस किसी को भी ना करें, उतना ही बोलें जितना कर सकते हैं। इस तरह से हम दूसरों को नाराज़ होने से रोक सकते हैं। थैंक यू दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।